फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और इस हमले के बाद से ही अमेरिका हथियारों और पैसों के मामले में यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और हथियार भेजे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन ने अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगे अपने घुटने नहीं टेके। लेकिन लंबे खिंचते यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका के भीतर यूक्रेन को लेकर दो फाड़ मची हुई है। दरअसल विपक्षी सांसद अब मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन को और मदद नहीं दी जाए, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन आखिरी वक्त तक यूक्रेन के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के मिशिगन के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टिम वॉलबर्ग ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका के भीतर एक नया फसाद खड़ा हो सकता है। दरअसल वॉलबर्ग का कहना है कि अमेरिका को यूक्रेन और गाजा में मानवीय सहायता भेजने के बजाय हिरोशिमा और नागासाकी वाले तरीके पर ध्यान देना चाहिए। वॉलबर्ग का कहना है कि मानवीय मदद के बजाय अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि वो यूक्रेन की युद्ध प्रयास में तुरंत जीत की कोशिश करे। वॉलबर्ग ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि हमें मानवीय सहायता पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ये नागासाकी और हिरोशिमा की तरह होना चाहिए, इससे तुरंत निजात पाएं। बिल्कुल ऐसा ही यूक्रेन में होना चाहिए। पुतिन को तुरंत हराएं। 80% सहायता मानवीय उद्देश्य पर इस्तेमाल करने के बजाय इसे रूस के 80 से 100% सैनिकों के सफाए पर खर्च होनी चाहिए। आपको बता दें कि कई जानकारों का कहना है कि किम वॉलबर्ग ने अपने इस बयान में गाजा और यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात की है और वॉलबर्ग का ये बयान अब काफी वायरल हो रहा है। और मामला तूल पकड़ता देख रिपब्लिकन सांसद टिम वॉलबर्ग ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की वकालत नहीं की है। मैंने छोटी सी क्लिप में अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाए बिना जितनी जल्दी हो सके इजराइल और यूक्रेन के युद्ध जीतने की जरूरत को व्यक्त करते हुए एक रूपक का इस्तेमाल किया है। हालांकि वॉलबर्ग का ये जरूर कहना है कि वो पूरी तरह से युद्ध में इन मान्यताओं और अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए थे, जिनमें क्रमशः 1,29,000 और 2,26,000 लोगों की जानें चली गई थीं।